नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर आप सभी के मध्यस्थ हाजिर हैं, उपस्थित हैं। दर्शकों, अभी तक हम हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर कुंभ राशि तक के वार्षिक फलादेश को वर्णन कर चुके थे और आज आप सभी के मध्यस्थ आज हम मीन राशि का जो वार्षिक फल है वह लेकर आप सभी के मध्यस्थ उपस्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, महत्वाकांक्षा होती है अपने भविष्य के विषय में जानने की और भविष्य के बारे में जानने की और जानकर अपने जीवन में बदलाव लाने की। तो ऐसी ही स्थिति में आज दर्शकों आप सभी के सन्मुख आज हम हाजिर करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए 2022 का जो वर्ष है कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है, कितने प्रतिशत अशुभता को दर्शाता है। और मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी क्या स्थिति है और मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है क्या स्थिति को लाने वाला होगा। दर्शकों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे आप सभी के सन्मुख मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है मीन राशि के आधार पर द्वादश भाव में 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक यह समय काल मीन राशि वाले जातकों के लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद श्रेष्ठ फलदायक होगा। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर शुभ स्थिति में है तो आपको अधिक अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात कई प्रकार के अशुभ फल इस समय काल में आपको प्राप्त हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, किन कार्यों में हमें सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का जो माध्यम है यही होता है कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करके हम अपने जीवन से जुड़े हुए पहलुओं के विषय में विचार कर सके और आने वाले समय को ज्ञात करते हुए हम अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से बच सके। इस समय काल में देवगुरु का जो बृहस्पति का संचरण होगा आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फलदायक नहीं है, अर्थात इस समय काल में आपका जो धन है मांगलिक कार्य में व्यय हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में व्यय हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, संतान कष्ट अर्थात संतान अस्वस्थ की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, यात्रा में कष्ट होने की संभावना भी निर्मित होती है, अर्थात पितृ सुख में कमी, आपके माता पिता का जो आपको सुख मिल रहा था वह सुख यहाँ पर कम हो सकता है। मित्रों से मतभेद, आपके जो सगे संबंधी परम मित्र थे या है उनसे आपके मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, राजभय, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। राज से भी आपको भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, रोग, शत्रु, जेल यात्रा अर्थात लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से इस समय काल में आपको बचना बेहद जरूरी होगा। 13 अप्रैल तक का समय काल आपके लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। 13 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है आपकी राशि के स्वामी है और आपकी राशि पर ही होगा। यह समय काल में आप मीन राशि वाले जातक शारीरिक रूप से धर्म की तरफ अग्रसर होंगे, मानसिक रूप से धर्म की तरफ अग्रसर होंगे। आपका जो मन है धर्म में लगना चालू होगा, धर्म में आपकी वृद्धि बनेगी, अर्थात शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल भी बहुत अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल
2022 से 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है आपकी राशि मीन राशि में ही रहेगा। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति आपको कई प्रकार के अनेक शुभ फल प्रदान करेंगे। जिन जातकों को शिक्षा से जुड़े हुई अवरोध बना हुआ था या है वर्तमान की स्थिति में, यह अवरोध 13 अप्रैल के पश्चात दूर होगा और शिक्षा में बुद्धि विद्या विवेक के साथ में आपको संपन्नता देखने को प्राप्त होगी। और प्रेम विवाह से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोगों के लिए भी प्रेम विवाह करने के अवसर निर्मित होंगे। अर्थात जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, मीन राशि वाले जातिकाओं का, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का संचरण 13 अप्रैल के पश्चात बेहद शुभ स्थिति को दर्शाता है। विवाह से संबंधित आपके जो अभिलाषा है निश्चित रूप से पूर्ण होगी। विशेषतः कन्याओं के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है 13 अप्रैल 2022 से बहुत ही शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में रहेगा। अर्थात आपके भाग्य की वृद्धि होगी। न्यायालय में अगर किसी प्रकार का आपका वाद विवाद बना हुआ है तो निश्चित रूप से वह वाद विवाद खत्म होने की स्थिति में निर्मित होगा। व्यापार से साझेदारी से जुड़े हुए कार्य आपकी सफलता की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएंगे। भाग्य की वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राओं का लाभ भी आपको इस समय काल में मिलेगा। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति का संचरण बेहद ही शुभ पुण्य फल देने वाला होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। अभी का जो समय काल है 21 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक, इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में संचरण आपके लिए विशेष शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं है। आगे हम बात करेंगे दर्शकों आप सभी के लिए 29 अप्रैल 2022 तक एवं आगे 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि ग्रह स्वक्षेत्री आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। आपके लिए श्रेष्ठ फल की स्थिति में रहेंगे। यशोमान में वृद्धि होगी। धन लाभ, नौकरी, व्यवसाय में विशेष उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होगी। अभिष्ट कार्य, जिस कार्य की आपके मन में इच्छा है वह कार्य भी पूर्ण होगा। दाम्पत्य जीवन में सौख्यता देखने को मिलेगी। शनि ग्रह की जो स्थिति है आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली होगी। कदाचित जन्म पत्रिका के आधार पर शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है तो आपको कुछ कष्ट भी देखने को इस समय काल में प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात शनि ग्रह के लिए आप भगवान हनुमान जी की आराधना निश्चित रूप से करें। दर्शकों 12 अप्रैल 2022 तक राहु तृतीय भाव में एवं केतु ग्रह नवम भाग के स्थान में आपकी जन्म राशि के आधार पर भ्रमण करेंगे। अनायास भाग्य में वृद्धि होने के निश्चित रूप से योग बनते हैं, परंतु दर्शकों बता देना चाहता हूँ राहु और केतु का जो एक फल होता है विशेष शुभ पुण्य फल देने वाले नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भ्रमण करते हैं अर्थात जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से संबंधित शुभ पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। राहु ग्रह आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर 12 अप्रैल तक तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। आपके पराक्रम को इस समय काल में नष्ट कर सकते हैं। भाग्य से जुड़े हुए कार्य आपके अवरोध की स्थिति में जा सकते हैं। जीवन से जुड़ी हुई भाई बहनों से जुड़े हुए पहलू, नौकर चाकर से जुड़े हुए पहलुओं पर, भाग्य से जुड़े हुआ आपका जो विषय है इनमें कहीं ना कहीं आपको कष्ट देखने को प्राप्त हो सकता है। दर्शकों इसके पश्चात 12 अप्रैल के पश्चात राहु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर राहु ग्रह द्वितीय भाव में और केतु ग्रह अष्टम भाव में होंगे। यह स्थिति भी बेहद शुभता को नहीं दर्शाती है। अर्थात द्वितीय भाव का राहु आपके धन का नाश कर सकता है, आपके कुटुंब में विवाद हो सकते हैं, भोजन से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो सकता है। अर्थात विद्या
से जुड़े हुए लोगों के लिए विद्या में अवरोध की स्थिति भी राहु ग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अर्थात आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं हम, राहु और केतु का जो शुभ फल होता है अधिक नहीं रहता है। यह जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के संबंध में होते हैं, उस ग्रह के फल को अनिष्टता की ओर अग्रसर करते हुए जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का जो संचरण है बेहद शुभता को नहीं दर्शाता है। अर्थात अष्टम भाव संबंधित रिश्वत से आप अगर किसी प्रकार के अगर कार्य से जुड़े हुए हैं तो रिश्वत में आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। आपके द्रव्य की हानि हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति जो बन रही थी वह भी यहाँ से आपसे दूर दिखना प्रारंभ हो जाएगी। जल यात्रा से आपको लाभ नहीं होगा। ससुराल पक्ष से आपको मतभेद की स्थिति भी राहु केतु के माध्यम से उत्पन्न हो सकती है। दर्शकों बता देना चाहते हैं, मंगल ग्रह का भी फल देखना बेहद जरूरी है। विशेषतः 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2021 तक मंगल ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है। इसके पश्चात 7 अप्रैल से 27 जून तक अर्थात 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल का गोचर आपके लिए शुभता को नहीं दर्शाता है। इस समय काल में आपको भूमि वाहन से सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा और न्यायालय से जुड़े हुए, सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए मंगल ग्रह का गोचर देखना बेहद जरूरी होता है। इस समय काल में आप अधिक भूमि वाहन भवन अर्थात शासकीय कार्य से जुड़े हुए कार्य में सावधानी निश्चित रूप से रखें। वर्ष के प्रारंभ में आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा। वर्ष के मध्य में शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर कुछ समय काल के लिए 7.5 की निर्मित होगी। अर्थात 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का जो समय काल रहेगा यह भी आपके लिए कठिनाइयों से भरा हो सकता है। इस समय काल में भी आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। कहने का तात्पर्य, अभी वर्ष के प्रारंभ में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, वर्ष के मध्य में आप शनि ग्रह की आराधना करें मीन राशि वाले जातक, और वर्ष के अंत में राहु केतु का उपाय करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।